बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी ज़मीन, पूरी रात रूसी अफवाज ने ज़मीन, आसमान और समंदर से ख़तरनाक किस्म के हमले किए गए यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की फौजी तनसीबात और शहरों को एक मरतबा फिर रूस ने तबाहकुन हमलों से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ यूक्रेन के सदर मुल्क को छोड़कर फरार हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की फोर्सेस इस वक्त भी रूस की फोर्सेस के साथ लड़ रही हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, आज के दिन क्या कुछ हुआ और अब क्या होने जा रहा, किस तरीके से रूस की और यूक्रेन की लड़ाई में यूरोपीय ममालिक कूदे हैं और अब अमेरिका ने कौन सी नई स्टेटमेंट जारी की, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मोदी सामीन, इस वक्त रूस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे माहिरीन का कहना यह है कि रूस इस जंग को 3 से 4 दिन में ख़त्म कर सकता था। रूस की ये बेवकूफ़ी है कि रूस ने इस जंग को 8वें, 9वें, 10वें रोज़ तक जाने दिया। मोदी सामीन, पुतिन के खिलाफ इत्तेहाद जो सामने आया है अमेरिका का, यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन के साथ, मोदी सामीन पुतिन को वो मज़ीद गुस्सा दिला रहा है। इस वक्त पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर आग बरसाना शुरू कर दिया है। रूसी अफवाज ने ज़मीन से, आसमान से और समंदर से हमले किए हैं अब यूक्रेन के ऊपर। ज़मीन से यानी कि उनके कमांडोज जो यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं, आसमान से मतलब कि उनके जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स इस वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले कर रहे हैं। और इसके अलावा अब उन्होंने अपने समंदर का इस्तेमाल करते हुए अपनी नेवी की मदद से ज़बरदस्त किस्म के हमले किए हैं यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर। फौरी तौर पर यूक्रेन का सदर मुल्क को छोड़कर फरार हो चुका है। अब जंग आखिरी मराहिल में दाखिल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूसी अफवाज दारुल-हुकूमत में दाखिल हो चुकी हैं। अब रूसी मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन पहले यूक्रेन को फतह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वो यूक्रेन को फतह करने जा रहे हैं, क्योंकि अब दुश्मनों ने मुल्क को छोड़कर फरार होना शुरू कर दिया है। और अब देखने में ऐसे लग रहा है कि यूक्रेन रूस के हाथ में जाने वाला है। वो यूक्रेन जिसने इत्तेहाद किया था अमेरिका के साथ, और इत्तेहाद किए थे इस मकसद के लिए कि नेटो अफवाज सिक्योरिटी के लिए आएगी यूक्रेन के अंदर, अमेरिका के फौजी अड्डे और बेसेस बनेंगे यूक्रेन के अंदर, अमेरिका का जंगी साजो सामान आएगा यूक्रेन के अंदर। यूरोपीय ममालिक यानी कि नेटो का जो इत्तेहाद है, इस वक्त जितने भी ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हैं वो हमारे अच्छे और बुरे टाइम में हमारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ उल्ट हुआ और पूरा का पूरा यूक्रेन रूस के हाथ में जाने वाला। किसी भी मुल्क ने अभी तक रूस के ऊपर हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पाबंदियों के अलावा कोई मुल्क कुछ भी नहीं कर सका। वो यूरोपीय मालिक जिन्होंने ये ऐलान किया था कि हमारी फौजें, हमारा जंगी साजो सामान अनकरीब आपको मिल जाएगा, अभी तक उनकी जानिब से ऐसी कोई इमदाद यूक्रेन तक नहीं पहुंच पाई है। वो तमाम के तमाम ममालिक जो कहते थे कि यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया तो हम आपको पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे, सिर्फ और सिर्फ रूस के ऊपर पाबंदियों के अलावा अभी तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं कर पाए हैं। मोदी सामीन, रूस ने यह साबित कर दिया है कि रूस अपने मफादात के लिए किसी हद तक भी यूक्रेन के खिलाफ जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब ये जंग जो है ये सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि रूस के इर्द गिर्द के भी जो ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ इत्तेहाद करने जा रहे थे, नेटो की अफवाज को सिक्योरिटी के लिए बुला रहे थे, अपने फौजी अड्डे और बेसिस अमेरिका के हवाले कर रहे थे, पुतिन ने उन्हें भी दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि आप लोग भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी तबाहकुन हमले होंगे अगर आप अमेरिका को अपने फौजी अड्डे और बेसेस देंगे, आपके साथ भी यूक्रेन जैसी हालत की जाएगी। मोदी ज़मीन, अब आपको तबाही के बारे में बताते चलें कि इस वक्त क्या कुछ हो चुका है। 4 शहर रूस के कब्जे में जा चुके हैं, एक शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। 70% तक कहा यह जा रहा है कि फौजी तनसीबात यूक्रेन की तबाह हो गई हैं। यूक्रेन का सदर
मुल्क छोड़कर फरार हो चुका है। इस वक्त रूसी अफवाज यूक्रेन के दारकूमत में दाखिल हो चुकी हैं। ज़मीनी, आसमानी और समंदरी रास्ते खतरनाक किस्म के हमलों का सिलसिला जारी है। सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन की फोर्सेस अभी भी रूसी फोर्सेस का मुकाबला कर रही हैं। अभी भी खतरनाक किस्म की लड़ाई जारी है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों नहीं बल्कि हजारों हलाकतें सामने आ रही। मोदी सामीन, शहरी आबादी में नुकसानात हुए, आम शहरियों को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन जो पहले रोज रूस ने किया वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रूस की जानिब से यूक्रेन के फौजी तनसीबात को सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाया गया। 50% तक फौजी तनसीबात रूस ने पहले ही रोज तबाह कर दी थी और यही वजह है कि रूस ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। कहा यह जा रहा है कि अब तक 15,000 से ज्यादा फौजी यूक्रेन के हलाक हो चुके हैं और जो उनकी फौजी तनसीबात में नुकसान हुआ उसका तो अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें मिसाइल सिस्टम भी थे, डिफेंस सिस्टम भी थे और इसके अलावा उनके अम्यूनिशन डिपोज थे। बहुत सारी ऐसी जगह थी, एटमी प्लांट थे, वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए हैं। वो एटमी प्लांट जिसके ऊपर यूक्रेन के खतरनाक किस्म के हथियार तैयार होते थे वो भी रूस के कब्जे में जा चुका है। रूस ने उसके ऊपर हमला करके पहले उसे नाकारा बनाया, तबाह किया और फिर अब उसके ऊपर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया है। मोदी सामीन, पुतिन ने यह स्टेटमेंट दी है कि यूक्रेन जंग अभी भी रुक सकती है। यूक्रेन के साथ हम अभी भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं अगर यूक्रेन अमेरिका का इत्तेहाद छोड़ दे, एक न्यूट्रल मुल्क बनकर रहे, ना तो हमारे साथ खड़ा हो और ना ही अमेरिका के साथ खड़ा हो। ऐसा मुल्क जो बीच में रहे, अमेरिका के साथ छोड़े, नीटो अफवाज को सिक्योरिटी के लिए ना बुलाए, अपने फौजी अड्डे और बेसेस उनके हवाले ना करे और एक अलग मुल्क बनकर रहे, तो फिर हमें कोई मसला नहीं। हम इसी वक्त अपनी फौजों को वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। हमें यूक्रेन के ऊपर कब्जा करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर यूक्रेन हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएगा, यूक्रेन हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कुछ ऐसा करने का प्लान करेगा जिसमें उसे ऐसा लगेगा कि ये यूरोपीय मालिक उन्हें बचाने आएंगे, अमेरिका उन्हें जगह हथियार देगा, अमेरिका की अफवाज उनकी सिक्योरिटी के लिए आएगी, तो ये फिर यूक्रेन की भूल है। फिर यूक्रेन पूरा का पूरा हमारे कब्जे में आएगा। और देखें, रूस की फौजें जब दारकूमत में दाखिल हुई हैं तब रूस की जानिब से यूक्रेन को ये मुज़ाकरात की ऑफ़र दी गई है और ये कहा गया कि अब भी वक्त है, अब भी मुज़ाकरात कर लो, वरना पूरा यूक्रेन आपके हाथ से निकलने जा रहा। मोदी सामीन, ये थी आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। ये हलाकतें हुई हैं, हालात ख़राब हैं, अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम हैं, इसमें कुछ भी हो सकता। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे कामिल मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।